आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड, जिसकी हम आज पहले यूनिट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज़ फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड और उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। ठीक है, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ न्यू ड्रग और सब्सटेंस। मतलब ये क्या है, इसमें हम स्टडी करते हैं न्यू ड्रग या न्यू सब्सटेंस की, उसकी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी, सेफ्टी और टॉक्सिसिटी चेक करते हैं हमारे इन विवो इन विट्रो अल्टरनेटिव मॉडल्स को यूज़ करके। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस है एंश्योर द ड्रग इज सेफ और इफेक्टिव। मतलब ये इंश्योर करता है कि हमारी जो ड्रग है वो सेफ़ है और इफ़ेक्टिव है या नहीं, और हेल्प इन सिलेक्टिंग प्रॉपर डोज फॉर ह्यूमन। मतलब प्रॉपर डोज ह्यूमन के लिए प्रॉपर डोज सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। रिड्यूस रिस्क ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स इन क्लिनिकल ट्रायल। मतलब क्लिनिकल ट्रायल में जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं उनके रिस्क को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, ताकि किसी को हार्म ना हो, किसी को हानि ना पहुँचे। ठीक है, फोर्थ है हमारा सेव्स टाइम्स, कॉस्ट एंड रिसोर्सेज बाय एलिमिनेटिंग अनसूटेबल कंपाउंड अर्ली। मतलब पहले ही हम अनसूटेबल कंपाउंड को निकाल दें और ये हमारा टाइम भी बचाएगा और हमारी कॉस्ट भी बचाएगा, पैसा भी बचाएगा। ठीक है, प्रोवाइड साइंटिफिक प्रूफ फॉर रेगुलेटिंग अप्रूवल। मतलब ये साइंटिफिक प्रूफ प्रोवाइड करता है हमारे रेगुलेटिंग अप्रूवल को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, राइट वेरियस लेबोरेटरी एनिमल्स एंड एक्सप्लेन डिस्क्रिप्टिव हैंडलिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ लेबोरेटरी रेट। तो हमारे लेबोरेटरी एनिमल्स कौन से होते हैं? मतलब लेबोरेटरी एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो स्पेशली ब्रीड करा जाते हैं, रखे जाते हैं रिसर्च करने के लिए, फार्माकोलॉजिकल, टॉक्सिकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, बिहेवियरल स्टडीज़ के लिए। ठीक है, जो हमारे केमिकल्स या ड्रग्स होती हैं ह्यूमंस पे यूज़ करने से पहले एनिमल्स पे यूज़ करी जाएँ, इसलिए। ठीक है, इसके बाद हमारी क्लासिफिकेशन आती है लेबोरेटरी एनिमल्स की, जो कि 3 टाइप की होती हैं। पहला हमारा रोडेंट्स जो होते हैं वो हमारे माउस, रैट, गिनी पिग और गैब्रिल और हैमस्टर, ये सब रोडेंट्स होते हैं। ये छोटे छोटे स्मॉल एनिमल्स होते हैं जो। और नॉन रोडेंट्स में हमारे रैबिट, डॉग, कैट, मंकी, पिग, ये सब हमारे नॉन रोडेंट्स में आते हैं। और हमारे मिसलिनियस में फ्रॉग, पिजन, ज़ेब्रा फिश, चिकन, ये सब आते हैं। ठीक है, रोडेंट्स कौन कौन से होते हैं? रोडेंट्स एनिमल्स वो एनिमल होते हैं जो छोटे होते हैं और उनके जो शार्प फ्रंट टीथ जो होते हैं वो शार्प होते हैं, जो इंसिजर टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं उनके, और वो मतलब बढ़ते रहते, ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे माउस, रैट, गिनी पिग, हैमस्टर एटसेट्रा ये सब आते हैं। ठीक है, हमारे नॉन रोडेंट्स कौन से होते हैं? ये वो एनिमल्स होते हैं जो जिनके जो फ्रंट टीथ होते हैं ना, इंसिजर्स, वो ग्रो नहीं कर रहे होते। ठीक है, और ये बड़े होते हैं रोडेंट से और ह्यूमन से मिलते जुलते होते हैं। ये लैब्स में रिसर्च के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे रैबिट, डॉग, कैट, मंकी, पिग एटसेट्रा। ठीक है, हमारा अगला आता है मिसलिनियस एनिमल्स। मिसलिनियस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो ना तो रोडेंट्स होते हैं ना ही नॉन रोडेंट्स होते हैं। ठीक है, वो स्पेशल स्टडीज़ के लिए यूज़ होते हैं लैब्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि हमारा फ्रॉग, पिजन और ज़ेब्रा फिश, चिकन। ठीक है, इसके बाद हमारा रैट। हम रैट के बारे में बताते हैं। रैट का साइंटिफिक नेम है रेटस नॉर्वेजिकस। ठीक है, इसका लेबोरेटरी मतलब ये लेबोरेटरी एनिमल ए लेबोरेटरी रैट इज़ ए स्मॉल रैट। मतलब जो हमारा लेबोरेटरी रैट होता है वो स्मॉल रैट होता है, जिसका साइंटिफिक नेम रेटस नॉर्वेजिकस है। और स्पेशली ब्रीड कराए जाते हैं, वो रिसर्च के लिए ब्रीड करा जाते हैं, स्पेशली फार्माकोलॉजिकल, टॉक्सिकोलॉजिकल, डिजीज़ और बिहेवियरल स्टडीज़ चेक करने, मतलब ये सब स्टडीज़ करने के लिए हमें करवाते हैं मतलब आई मीन रखते हैं इनको। ठीक है, इसके बाद हमारे इनके स्ट्रेन्स आते हैं। कॉमन स्ट्रेन्स कौन कौन से होते हैं? विस्टार रेट, स्पार्ग्यू डोले रेट हैं, ये सब इनके कॉमन स्ट्रेन्स हैं। जो हमारे वाइल्ड रेट होते हैं, जो कि लैब्स में यूज़ नहीं करे जाते, जो घरों में ज़्यादातर पाए जाते हैं, ये ब्राउन रेट हो गया, वाइल्ड ब्राउन रेट। ठीक है, ब्लैक रेट, रेटस इसका साइंटिफिक नेम है, और ये वाइल्ड ब्राउन रेट रेटस नॉर्वेजिकस, इसका भी नाम रेटस नॉर्वेजिकस साइंटिफिक नेम है। ठीक है, हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया ये रेट के बारे में। ठीक है, इसका पैरामीटर्स और डिटेल्स। इसमें साइंटिफिक नेम क्या होता है रेट का? रेटस नॉर्वेजिकस। इसमें कॉमन लैब स्ट्रेन्स कौन कौन से यूज़ होते हैं? विस्टार्ड, स्पार्ग्यू डोले रेट। ठीक है, जिसे हम एल्बिनो रेट भी कहते हैं। एडल्ट वेट कितना होता है इसका? 150 ग्राम टू 400 ग्राम।
और ये डिपेंड करता है हमारे स्ट्रेन्स पे या फिर रैट की एज पे, ठीक है। एडल्ट वेट ये हो गया हमारा। बॉडी लेंथ कितनी है, 9 to 11 इंचज़ की होती है, एक्सक्लूडिंग द टेल, टेल को एक्सक्लूड करके, ठीक है। एवरेज लाइफ स्पैन 2 से 3 साल का होता है इसका। जेस्टेशन पीरियड, प्रेगनेंसी पीरियड 21 to 23 डेज़ का होता है, ठीक है। और क्या है हमारा एवरेज लीटर साइज़, मतलब पप्स, ये मतलब जो फीमेल रेट होती है एक बार में 6 से 12 बच्चे देती है, ठीक है। एस्ट्रस साइकिल जो होती है 4 से 5 दिन की होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है। हार्ट रेट इसका 250 to 450 बीट्स पर मिनट होता है। रेस्पिरेशन रेट उसका 70 to 115 ब्रीथ पर मिनट होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा टाइडल वॉल्यूम, एयर पर ब्रीथ 2 से 3 ml होता है इनके लंग्स में, ठीक है। वीनिंग 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 पप सेपरेशन फ्रॉम मदर 21 डेज, ठीक है। इसके बाद हमारी हैंडलिंग प्रोसीजर आता है, ठीक है। हम पिक द रैट जेंटली, हम उसको जेंटली उठाएंगे उसके बेस से, टेल के बेस से, ठीक है। उसकी जो गर्दन जो होती है उसको स्क्रफ करेंगे ऐसे करके, ठीक है। और मेंटेन अ क्वाइट एंड काल्म एनवायरनमेंट हम उसको क्वाइट और शांत एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रेस को रिड्यूस कर देंगे एकदम, और अवॉइड करेंगे सडन मूवमेंट्स को अवॉइड करेंगे ताकि वो डरे ना। लाउड नॉइसेस को अवॉइड करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स को अवॉइड करेंगे, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल को अवॉइड करेंगे हम, परफ्यूम वगैरह एट्सेट्रा, ठीक है। वॉश हैंड्स, मतलब उनको हैंडल करने से पहले हाथ धोने और हैंडल करने के बाद हाथ धोने, ठीक है। उसके बाद हमारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। इजी टू ब्रीड एंड मेंटेन, शॉर्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, ठीक है। ये इनकी ब्रीड कराना इजी रहता है और इनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है वो छोटी होती है। ये जेंटल होते हैं, डोसाइल होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं। सेंसिटिव होते हैं ये हमारी लाइट से, टेम्परेचर से, नॉइज से और स्ट्रेस से, इन सब चीज़ों से सेंसिटिव होते हैं, तो हमें ध्यान रखना होता है इनका ज़्यादातर। इनके अंदर जो हमारा वोमिटिंग सेंटर होता है वो एब्सेंट होता है। दे कैन नॉट वोमिट, मतलब वो वोमिट नहीं कर सकते, इसलिए हम उनको ओरली ड्रग सेफ, मतलब जो उनके ओरल ड्रग जो होती है वो हम सेफली प्रोवाइड कर सकते हैं, या मतलब उनकी टेस्टिंग हम सेफली कर सकते हैं उनके ऊपर, ठीक है। टॉन्सिल्स और गैल ब्लैडर भी एब्सेंट होता है इनके अंदर। जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन होता है वो कंटिन्यूस होता रहता है इनके अंदर। और पेंक्रियास इज डिफ्यूज टाइप, जो उनका पेंक्रियास होता है डिफ्यूज टाइप का होता है, मतलब वो स्कैटर्ड रहता है, मीनिंग इट इज़ स्कैटर्ड इन स्मॉल क्लस्टर, मतलब स्मॉल स्मॉल क्लस्टर के फॉर्म में वो इनके उसके अंदर स्कैटर्ड रहता है पेंक्रियास, ठीक है। हमारे रैट के स्ट्रेन्स कौन कौन से होते हैं। विस्टार रैट जो वाइडली यूज करे जाते हैं हमारे फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज़ के लिए, ठीक है। इसके अंदर इसकी जो होती है शॉर्ट टेल जो होती है शॉर्ट होती है विस्टार रैट की। स्पैरग्यू डोले रैट जो होते हैं ये शांत नेचर के होते हैं, सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म स्टडीज़, मतलब ज़्यादा दिन तक स्टडीज़ करनी है उसके लिए सूटेबल रहते हैं ये हमारे। टेल लॉन्गर देन बॉडी, मतलब इसकी जो टेल होती है वो बॉडी से बड़ी होती है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा लॉन्ग इवांस रैट, जो पिगमेंटेड होते हैं, प्रीफर्ड फॉर बिहेवियरल स्टडीज़ के लिए प्रीफर्ड करा जाता है हमारे लॉन्ग इवांस रैट को। और लुइस रैट जो होते हैं फिशर रैट, लुइस और फिशर रैट, ठीक है। ये इम्यूनोलॉजी और ट्रांसप्लांटेशन स्टडीज़ के लिए यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है हमारी, ठीक है। स्टडी ऑफ एनाल्जेसिक ड्रग एंड एंटी कन्वल्जेंट ड्रग, मतलब एनाल्जेसिक ड्रग्स और एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स की स्टडीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बायोएसे ऑफ इंसुलिन एंड ऑक्सीटोसिन, स्टडी ऑफ सीएनएस ड्रग्स, जैसे एनजाइटी, डिप्रेशन और मेमोरी, ये सब मतलब सीएनएस पे जितनी भी ड्रग्स यूज़ होती हैं उनकी स्टडीज़ के लिए हम ये प्रेफर करते हैं रैट्स को, ठीक है। स्टडी ऑफ कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स जैसे ब्लड प्रेशर की, हार्ट रेट और अरिथमिया, ये सब डिजीज़ भी हम उस पर रैट के ऊपर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ गैस्ट्रिक एसिड एंड अल्सर, गैस्ट्रिक एसिड और अल्सर हम उस पर स्टडीज कर सकते हैं। स्टडी ऑफ रेस्पिरेटरी ड्रग्स, ब्रोंकोडाइलेटर, ठीक है। स्टडी ऑफ डायबिटीज़ एंड मेटाबॉलिज्म, एक्यूट एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी स्टडी, स्टडी ऑफ हेपेटोटॉक्सिसिटी, स्टडी ऑफ मास्ट सेल्स एंड एलर्जी, स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड लोकोमोटर एक्टिविटी, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है थर्ड क्वेश्चन,
व्हाट इज़ माइस, राइट वेरियस स्ट्रेन्स ऑफ माइस। माइस का साइंटिफिक नेम याद रखना है आपको, मस मस्कुलस होता है माइस का साइंटिफिक नेम। ठीक है, जो स्मॉल रोडेंट्स होते हैं यूज़ करे जाते हैं लेबोरेटरी में, एज ए लेबोरेटरी एनिमल्स यूज़ करे जाते हैं, जिसमें हम फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ करते हैं, उनके ऊपर ड्रग की टेस्टिंग करते हैं, केमिकल्स की टेस्टिंग करते हैं, उसका इफ़ेक्ट और सेफ्टी देखने के लिए। ठीक है, माइस के स्ट्रेन्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, पहला है हमारा स्विस एल्बिनो। ठीक है, ये वाइट होते हैं और ये एक्टिव होते हैं, ये मतलब एक्टिवनेस शो करते हैं, यूज़ करे जाते हैं जनरल फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए। फिर हमारा सेकंड जो है बाल्बसी, ये मतलब वाइट ही, ये भी वाइट होते हैं, ये काम नेचर के होते हैं। ठीक है, और यूज़ करे जाते हैं इम्यूनोलॉजी एंड कैंसर रिसर्च के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है C37BL6, ये ब्लैक और डार्क रेड होते हैं, ब्लैक और डार्क माइस होते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर के होते हैं, यूज इन जेनेटिक्स, बिहेवियर एंड CNS स्टडीज़। ठीक है, इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, मैं इन तीनों की जो पिक है मैं इस पर लगा दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक्सप्लेन प्रोडक्शन, मेंटेनेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल कौन कौन से होते हैं, मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं, कौन से होते हैं? ठीक है, ट्रांस मतलब ट्रांसफ़र और जेनिक मतलब रिलेटेड टू जीन। ये मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल वो एनिमल होते हैं जिनके अंदर हम आर्टिफिशियली इंसर्ट कराते हैं फॉरेन जीन को किसी और स्पीसीज़ के। ठीक है, अपनी डिजीज़ की स्टडीज़ करने के लिए, मतलब जीन को अंडरस्टैंड करने के लिए, जीन के फंक्शंस क्या क्या है, और प्रोड्यूस यूज़फुल प्रोटीन। अगर हमें कोई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो हम वो भी प्रोड्यूस करा सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल से। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ओनको माउस जो कैरी करता है ह्यूमन कैंसर जीन। ठीक है, एल्जाइमर माउस जो होता है एल्जाइमर डिजीज़ मॉडल कैरी करता है। स्मार्ट माउस जो होता है एनहेंस लर्निंग एंड मेमोरी, ये सब जीन कैरी करता है। और सुपर फिश या गोल्ड फिश, ये फ्लोरेसेंट फिश होती हैं, मतलब ये स्मेल वगैरह कैरी करती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मेथड और मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक, मतलब क्या क्या मेथड्स हैं हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल को बनाने के लिए, या ठीक है, ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक और रेट्रोवायरल वेक्टर मेथड, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेथड। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक में क्या होता है, ये एक मेथड है जो यूज़ करा जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा फॉरेन डीएनए होता है वो डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे मेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग, मतलब मेल न्यूक्लियस ऑफ फर्टिलाइज्ड एग में हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे हम। ठीक है, इसके स्टेप्स बताते हैं, कलेक्ट फर्टिलाइज्ड एग्स फ्रॉम फीमेल एंड एनिमल आफ्टर मेटिंग। ठीक है, मतलब मेटिंग के बाद हम उसमें फर्टिलाइज्ड एग कलेक्ट कर लेंगे फीमेल एनिमल से, उसमें इंजेक्ट करेंगे फॉरेन डीएनए को इनटू द मेल प्रोन्यूक्लियस यूजिंग अ फाइन नीडल का यूज़, मतलब माइक्रो नीडल यूज़ करी जाती है इसके अंदर। ट्रांसफ़र इंजेक्टेड एम्ब्रियोज, ठीक है, इसके अंदर माइक्रो नीडल यूज़ करी जाती है, इसलिए हम इसको माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र इंजेक्टेड एम्ब्रियोज इनटू अ सरोगेट मदर, मतलब एक सरोगेट मदर है उसके अंदर इंजेक्टेड एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर देंगे। चेक करेंगे ऑफस्प्रिंग फॉर द फॉरेन जीन, फिर उसके ऑफस्प्रिंग चेक करेंगे फॉरेन जीन का। ठीक है, रेट्रोवायरल मेथड कौन कौन से होते हैं? रेट्रोवायरल मेथड क्या होता है? ठीक है, रेट्रोवायरस, इसमें एक वायरस यूज़ करा जाता है, और वेक्टर मतलब करियर, एक वेक्टर यूज़ होता है, एज अ व्हीकल बोल दो या फिर करियर बोल सकते हैं हम उसको। ठीक है, फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड इनटू अ वायरस, मतलब फॉरेन डीएनए वायरस के अंदर इंसर्ट करा जाता है, विच डिलीवर्स इट इनटू एम्ब्रियोज, जो एम्ब्रियोज और सेल में डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, इंसर्ट जीन इनटू वायरस, पहले हम जीन वायरस के अंदर इंसर्ट करा देंगे, और इन्फेक्ट एम्ब्रियोज और सेल, और इन्फेक्ट कराएंगे हम एम्ब्रियो और सेल्स को। ठीक है, इम्प्लांट एम्ब्रियोज इनटू सरोगेट मदर, हमारा जो एम्ब्रियो जो हमने इन्फेक्ट कराया है उसको हम सरोगेट मदर के अंदर इम्प्लांट करा देंगे, ऑफस्प्रिंग और कैरी द जीन, हम उसके बाद ऑफस्प्रिंग और जीन कैरी करेंगे। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेथड, एम्ब्रियोनिक और स्टेम सेल फ्रॉम अर्ली और एम्ब्रियो कैन बिकम एनी सेल। ठीक है,
फॉरेन डीएनए इज एडिड इनटू स्टेम सेल, जो फॉरेन डीएनए है वो स्टेम सेल में ऐड कराएंगे। इंजेक्टेड इनटू अर्ली एम्ब्रियो, उसको अर्ली एम्ब्रियो में इंजेक्ट करेंगे टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस कराने के लिए। इसके स्टेप्स कौन कौन से? आइसोलेट स्टेम सेल आइसोलेट कराएंगे, इंसर्ट डीएनए इनटू स्टेम सेल, डीएनए इंसर्ट करेंगे स्टेम सेल के अंदर, इंजेक्ट करेंगे मॉडिफाइड सेल्स इनटू एम्ब्रियोज, एम्ब्रियोज में मॉडिफाइड सेल इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। ट्रांसफ़र एम्ब्रियोज इनटू सरोगेट मदर, एम्ब्रियो जो हमने इंजेक्टेड एम्ब्रियो जो हमने इन्फेक्टेड एम्ब्रियो बनाया है उसको हम सरोगेट मदर में ट्रांसफ़र करा देंगे। फिर ब्रीड ऑफ स्प्रिंग टू गेट फुली ट्रांसजेनिक, उनकी ब्रीड कराएंगे ऑफ स्प्रिंग की, और हमारा फुली ट्रांसजेनिक एनिमल मिल जाएगा, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, मतलब कुछ मेंटेनेंस वो होते हैं वो हम देखने हैं, ठीक है। कीप एनिमल्स इन अ क्लीन, मतलब उनको साफ, क्लीन एंड कंट्रोल, मतलब उनको साफ सुथरे कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखना है, विद प्रॉपर टेम्परेचर, जहाँ पे प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड कराया जा रहा हो, लाइट प्रोवाइड कराई जा रही हो, और ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कराई जा रही हो, ठीक है। प्रोवाइड करेंगे स्टेराइल फूड, मतलब स्टेराइल फूड, साफ़ सुथरा खाना प्रोवाइड करेंगे, स्टेराइल वाटर प्रोवाइड करेंगे, साफ़ सुथरा पानी अवॉइड करेंगे, इन्फेक्शन अवॉइड करेंगे, ठीक है। मॉनिटर हेल्थ, उनकी मॉनिटर रेगुलरली उनकी हेल्थ मॉनिटर करेंगे फॉर एनी प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द ट्रांसजीन, मतलब कोई ट्रांसजीन जीन से उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, हो तो नहीं रही, ये सब चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। ब्रीड एनिमल्स केयरफुली टू मेंटेन द जीन इन फ्यूचर जनरेशन, मतलब हमें मतलब उनको केयरफुली ब्रीड कराना है ताकि जो हमारी फ्यूचर उनकी, हमारी नहीं, मतलब एनिमल्स की जो फ्यूचर जनरेशन है वो, उनमें जो फ्यूचर जनरेशन में जो है जीन है वो प्रॉपरली आए, मतलब प्रॉपरली ट्रांसजेनिक एनिमल दिखे हमें। ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल की कौन कौन सी एप्लीकेशन होती है? रिसर्च में यूज़ होता है, स्टडी जीन्स की स्टडीज़ के करने की, डिजीज़ की स्टडीज़ करने के लिए, बायोलॉजिकल पाथवेज की स्टडीज़ करने के लिए, उसके बाद मेडिसिन, मेडिसिन में प्रोड्यूस कराते हैं थेरेप्यूटिक प्रोटीन, इंसुलिन, एंटीबॉडीज़, वैक्सीन, ये सब प्रोड्यूस कराते हैं हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स की मदद से, ठीक है। डिजीज़ मॉडल्स की, डिजीज़ मॉडल्स में क्रिएट मॉडल्स फॉर कैंसर के मॉडल्स प्रोड्यूस कराते हैं हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स में कि ट्रांसजेनिक प्रोसेस की मदद से, ठीक है। और क्या है हमारा, अल्जाइमर, डायबिटीज़ और अदर ह्यूमन डिजीज़, ये इन सब डिजीज़ की स्टडी करने के लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर, इम्प्रूव मिल्क मीट प्रोडक्शन एंड क्रिएट एनिमल्स विद यूजफुल, मतलब मिल्क बढ़ा देते हैं बफेलोज में, काउज में इंजेक्शन लगा के, वही ट्रांसजेनिक एनिमल्स में आती है, ठीक है। मीट प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, ठीक है, जैसे कि इंजेक्शन लगा के हमारी जो चिकन्स होती है उनको और मोटा कर देते हैं, ये सब चीज़ें कर देते हैं। कंजर्वेशन, हेल्प एंडेंजर्ड स्पीसीज और स्टडी जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन एनेस्थीसिया एंड यूथेनेसिया एंड राइट देयर मेथड्स विद एग्जांपल, ठीक है। एनेस्थीसिया क्या होता है? एनेस्थीसिया को हम पहले दो उसमें तोड़ लेंगे, एन और एस्थीसिया। एन मतलब विदाउट, और एस्थीसिया मतलब सेंसेशन और फीलिंग, ठीक है। एनेस्थीसिया वो प्रोसेस है जिसमें इंड्यूस कराते हैं हम लॉस ऑफ सेंसेशन, पेन और लॉस ऑफ पेन इन एनिमल ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स और सर्जरी, मतलब सर्जरी से पहले या किसी कोई एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम उसके अंदर क्या बोलते हैं, उसका सेंसेशन लॉस करा देंगे, उसका पेन लॉस करा देंगे, ताकि उसको कोई मतलब ह्यूमन नेचर से हम एक्सपेरिमेंट कर पाएँ अपना, या फिर कोई सर्जरी कर पाएँ, ठीक है, उसको पेन ना हो ज़्यादा, ठीक है। इसके मतलब बेसिकली 3 टाइप के होता है ये। इसका पहला है इनहेलेशन एनेस्थीसिया, जो जिसमें हम गैसियस यूज़ करते हैं, गैसेस यूज़ करते हैं, लाइक ईथर हो गया, हेलोथेन हो गया, आइसोफ्लोरेन हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया, जो जिसमें हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, लाइक कीटामिन, थायोपेंटल और पेंटोबार्बिटल, जाइलाजिन और प्रोपोफोल, ये सब ड्रग्स यूज़ करी जाती है एनेस्थीसिया देने के लिए, इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्टेबल ड्रग्स होती हैं ये। लोकल एनेस्थीसिया जो लोकली स्किन के ऊपर अप्लाई करी जाती हैं, ठीक है, जैसे लीडोकेन, बुपीवाकेन, ठीक है, अप्लाइड टू स्पेसिफिक एरिया। फिर हमारा नेक्स्ट है यूथेनेसिया। यूथेनेसिया क्या होता है, इसको हम दो वर्ड उसमें डिवाइड, मतलब तोड़ लेंगे इसके वर्ड को, यू और थेनेसिया। यू मतलब हो रहा है गुड या वेल, और थेनेसिया मतलब डेथ। यूथेनेसिया इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ इंटेंशनली एंडिंग अ लाइफ, मतलब ये प्रैक्टिस है इंटेंशनली हम कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कोई सर्जरी करने के लिए एनिमल की
उसकी लाइफ मतलब एंड कर रहे हैं, ठीक है, कोई किसी चीज़ की स्टडी करने के लिए हम उसकी लाइफ एंड कर रहे हैं इंटेंशनली, इसको हम यूथेनेसिया कहते हैं। क्या मतलब कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसमें कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि एनिमल को पेन होए जा रहा है, तो हम उसको मतलब पेन में भी नहीं रख सकते, इसलिए हम उसकी लाइफ एंड कर देते हैं कभी कभी, ठीक है। इसको हम मर्सी किलिंग भी कहते हैं। ये बेसिकली दो टाइप की होती हैं, केमिकल मेथड और फिजिकल मेथड, ठीक है। केमिकल मेथड में इनहेलेशनल एजेंट आते हैं हमारे, ईथर, क्लोरोफॉर्म, हेलोथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, साइक्लोप्रोपेन। और इंजेक्टेबल में हमारे वही कीटामीन, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड और बारबिचुरेट्स एट्सेट्रा, ठीक है। हमारे फिजिकल मेथड में स्टनिंग आता है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करते हैं, क्या बोलते हैं, एनिमल को, ताकि उसकी डेथ हो जाए, ठीक है। सर्वाइकल डिसलोकेशन, हम मतलब एकदम सडन इलेक्ट्रिक शॉक उसको ऐसे सिचुएशन में ला देंगे स्टनिंग में कि मतलब वो अनकॉन्शियस हो जाए, उसके बाद हम उसको उस पर एक्सपेरिमेंट कर पाएँ, ठीक है। सर्वाइकल डिसलोकेशन, उसकी सर्वाइकल डिसलोकेट कर देंगे, उसकी टेल और नेक को खींच के सर्वाइकल डिसलोकेट कर देंगे ताकि उसकी डेथ हो जाए। डिकैपिटेशन में उसका सिर काट देते हैं हम डिकैपिटेशन के अंदर। गनशॉट में ये गनशॉट बेसिकली बिग एनिमल्स के लिए होता है, उनके हेड में गोली मार देते हैं और उन पे हम रिसर्च करते हैं, ठीक है। माइक्रोवेव रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं उनको, ताकि उनके ऑर्गेन्स जो हैं वो डैमेज हो जाएं, और उनके रैपिड फ्रीजिंग, उनको रैपिडली बहुत लो टेम्परेचर में फ्रीज कर देते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, राइट CPCSCA या CCSCA गाइडलाइंस टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स एंड देयर रोल, या फिर डिफाइन IAC एंड राइट इट्स कंपोजिशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है। CCSCA की फुल फॉर्म है कमेटी फॉर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स, ठीक है। ये इसको हम पहले हम CPCSE के नाम से भी जानते थे, जिसकी फुल फॉर्म है कमेटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स, ठीक है। कुछ नहीं ये मतलब गाइडलाइंस प्रोवाइड कराते हैं हमें ह्यूमन नेचर से, ताकि हम ह्यूमन नेचर से एक्सपेरिमेंट करें, और हमें CCSE एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेस करती है इंडिया में, ठीक है। दैट वो इस्टेब्लिश्ड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल, मतलब ये इस्टेब्लिश करी गई थी अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के अंदर, ठीक है, 1960 में, ठीक है। इट इज़ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, एंश्योर दैट एनिमल्स यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन आर ट्रीटेड एथिकल, मतलब एथिकली उनको ट्रीट करा जा रहा हो, उनको अननेसेसरी पेन नहीं दिया जा रहा हो, उनको मतलब ज़्यादा मतलब ह्यूमन नेचर से उन पर एक्सपेरिमेंट करा जा रहा हो, मतलब बात वही है, ठीक है। विद केयर उनकी अच्छे से केयर करी जा रही हो, वाइल ऑल्सो प्रोमोटिंग साइंटिफिक एडवांसमेंट, और साइंटिफिक एडवांसमेंट भी हमें प्रोमोट करते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ CCSCA, एस्टेब्लिश अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल, मैंने अभी बताया कि एस्टेब्लिश करा गया है, इसका मतलब किन किन चीज़ों से फॉर्मेट करा गया है, एक मिनट, किन किन चीज़ों से फॉर्मेट करा गया है ये सब हम बताएंगे इसके अंदर, ठीक है। अंडर द क्रुएल्टी प्रिवेंशन एंड क्रुएल्टी एनिमल एक्ट, ठीक है, 1960, ठीक है। अमेंडेड इन 1998 टू इंक्लूड स्पेसिफिक रूल्स फॉर एनिमल्स एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। 1998 में इंक्लूड स्पेसिफिक रूल्स फॉर एनिमल्स एक्सपेरिमेंटेशन के लिए उन्होंने 1998 में रूल्स निकाले थे। ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ऑपरेट करी जाती है, ठीक है। रोल क्या क्या है हमारा CCSEA का, रेगुलेट्स एनिमल एक्सपेरिमेंट्स इन इंडिया, ठीक है। एनिमल एक्सपेरिमेंट इन इंडिया को इंडिया में रेगुलेट करना, टू एंश्योर एथिकल रिसर्च इंश्योर करना कि मतलब एथिकली रिसर्च हो रही है, उनको पेन तो नहीं दिया जा रहा है अननेसेसरी। एंश्योर वेलफेयर एंड प्रॉपर केयर ऑफ लेबोरेटरी एनिमल, मतलब इंश्योर करता है कि वेलफेयर, उनको प्रॉपर केयर मिल रही है एनिमल्स को, लेबोरेटरी एनिमल्स को नहीं
ये सब चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अप्रूव्स एंड मॉनिटर्स इंस्टीट्यूशन परफॉर्मिंग एनिमल रिसर्च, मतलब जो कुछ कुछ जो इंस्टीट्यूट होते हैं जो एनिमल रिसर्च कराते हैं उनको अप्रूवल देता है ये, और उनको देखता है वो अच्छे से रिसर्च करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे, या उन्हें पेन तो नहीं दे रहे नेसेसरी, ठीक है। प्रोमोट्स द 3 प्रिंसिपल, मतलब ये जो हमारा CCSEA ये 3 बेसिक प्रिंसिपल को प्रमोट करता है, बोले तो ट्रिपल आर से आप याद कर सकते हो। रिप्लेसमेंट, रिडक्शन, रिफाइनमेंट, ठीक है। रिप्लेसमेंट में क्या होता है, अल्टरनेटिव्स एनिमल्स इफ़ पॉसिबल, ज़्यादातर अल्टरनेटिव एनिमल्स उनसे मिलते जुलते एनिमल्स यूज़ करें, मतलब बिग एनिमल से के अकॉर्डिंग छोटे एनिमल्स यूज़ करें, ये सब चीज़ें होती हैं। अल्टरनेटिव्स यूज़ करें उनकी जगह उनको रिप्लेस करके ठीक है। रिडक्शन, कम से कम एनिमल का यूज़ करें, ये सब ये हमें CPCSE गाइडलाइंस बताती है, ठीक है। रिफाइनमेंट क्या, मिनिमाइज पेन एंड स्ट्रेस, उसको कम से कम पेन दे हम एनिमल को एक्सपेरिमेंट करते वक्त, ये सब चीज़ें, ठीक है। सेट्स गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर हाउसिंग, फीडिंग एंड हैंडलिंग, मतलब हाउसिंग, फीडिंग और हैंडलिंग लेबोरेटरी एनिमल्स की इन्होंने गाइडलाइंस भी सेट्स कर रखी हैं, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे वो, ठीक है। मॉनिटर्स कंप्लाइंसेंस विद एथिकल रूल्स एंड लीगल रेगुलेशन, ये मॉनिटर करता है कि एथिकल रूल्स और रेगुलेशंस के मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हम एनिमल्स पे, ठीक है। एसोसिएटेड कमेटी, मतलब 2 कमेटी को मिलके बनता है ये, ठीक है। CCSE ये IAEC और IBSC, ये दोनों कमेटी इनको मिलाकर हमारा CCSE बनता है, ठीक है। IAEC क्या है, इंस्टीट्यूशनल, IAEC की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी, IAEC इज़ अ कमेटी in an institution established to ensure the proper implementation of the rules and, मतलब ये क्या करता है ये देखता है, ये इंस्टीट्यूशन में जो मतलब रिसर्च वगैरह कर रहे होते हैं, जैसे आपका कॉलेज हो गया वो सब, ये कॉलेज में मतलब बेसिकली ये IAC कॉलेज में मतलब कमेटी है, कॉलेज के अंदर होती है, इंस्टीट्यूशन के अंदर होती है, ठीक है। जो इंश्योर करती है, मतलब जो रूल्स लागू करती है, गाइडलाइंस और CCSE की गाइडलाइंस के अंडर जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, ये सभी चीज़ यही देखती है इंस्टीट्यूट के अंदर, और हमें एनिमल्स प्रोवाइड भी इसकी परमिशन से होते हैं IAC के, ठीक है। इट्स मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिव्यू, अप्रूव एक्सपेरिमेंट्स एनिमल्स, मतलब वही है एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट अप्रूव करती है ये, ठीक है। मेक श्योर दे आर एथिकल, सेफ और ह्यूमेन, मतलब ह्यूमन नेचर से वो करा रहे हैं नहीं है, एथिकली मतलब वही सब है, सेफली एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं नहीं। जो हमारी IAEC है जो है ये 5 साल का ड्यूरेशन, मतलब 5 साल बाद ये चेंज हो जाती है, ठीक है, नया वो आ जाता है। हर 5 साल में ये कंपोजिशन उनकी बनती है, ठीक है, ठीक है। इसमें कंपोजिशन कौन कौन सी होती है, मतलब कौन कौन किन किन लोगों को मिलाकर हमारी IAEC बनती है, ठीक है। पहला होता है हमारा चेयरमैन, जो कमेटी को लीड करता है, ठीक है। एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट होता है इसके अंदर, 2 साइंटिस्ट होते हैं डिफरेंट बायोलॉजिकल डिसिप्लिनरीज से, ठीक है, अलग अलग फील्ड से 2 साइंटिस्ट बुलाते हैं, और एक वेटरनरियन होता है जो एनिमल्स की केयर करता है, मतलब ध्यान रखता है उनका बेडिंग करना उनका बेड चेंज करना, ये सब खाना पीना, ये सब चीज़ ध्यान रखता है। एक नॉमिनी होता है CCSEA से, ठीक है। साइंटिस्ट इंचार्ज ऑफ एनिमल हाउस का एक साइंटिस्ट इंचार्ज होता है, ठीक है, जो सब देखता है कि एनिमल को सही से रखा ही जा रहा है, वो सब चीज़ें मतलब चेक करता है डेली रूटीन बेसिस पे, ठीक है। सोशली अवेयर मेंबर होता है एक साइंटिस्ट फ्रॉम द आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन, एक साइंटिस्ट इंस्टीट्यूशन के बाहर से होता है, ठीक है। IBSC इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी, इसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी, ठीक है। ये कमेटी है जो रिव्यू करती है अप्रूव रिसर्च इन्वॉल्विंग GMOs, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, infectious agents and recombinant DNA to ensure safety and humans and the environment, ठीक है। CCSEA गाइडलाइंस फॉर एनिमल टेस्टिंग, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है क्योंकि, ठीक है।